वेलकम टू होम कुकिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेकरी स्टाइल कोकोनट बिस्किट्स या कुकीज़। ये भी बहुत ही इजी रेसिपी है और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें शामिल है मक्खन 50 ग्राम, पिसी हुई चीनी 5 खाने के चम्मच, 1 अंडे की जर्दी, 1 अंडे की सफ़ेदी, बारीक खोपरा 4 खाने के चम्मच, कोकोनट एसेंस या वनीला एसेंस 1/4 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच, मैदा 6 खाने के चम्मच। सबसे पहले मैदे में बेकिंग पाउडर शामिल कर उसे मिक्स कर लें। अब एक बड़ी बाउल में मक्खन, अंडे की जर्दी, वनीला एसेंस या कोकोनट एसेंस जो भी आपके पास अवेलेबल है और पिसी हुई चीनी शामिल कर उसे अच्छी तरह से बीट करें ताकि वो लाइट और फ्लफी हो जाए। जब बटर का मिक्सचर अच्छी तरह से क्रीमी हो जाए तब आप इसके अंदर खोपरा और मैदा शामिल करें। पहले थोड़ा सा स्पून से मिक्स कर लें ताकि वो ज़्यादा उड़े नहीं। इसके बाद बीटर चलाकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से यकजा हो जाएं। ये कुछ क्रम्बल सा हो जाएगा। इसके बाद आप इसे हाथों की मदद से बाइंड कर लें ताकि वो एक डो की फॉर्म में आ जाए। आधे घंटे के लिए इस डो को फ्रिज में रख दीजिए। अंडे की सफ़ेदी को कांटे की मदद से थोड़ा सा बीट कर लीजिए और एक अलहदा प्याले में एक्स्ट्रा कोकोनट निकाल लीजिए। आधे घंटे बाद डो को फ्रिज से निकालें और इसकी इक्वल साइज़ की बॉल्स तैयार कर लें। बॉल्स को पहले अंडे की सफ़ेदी में डिप करें और इसके बाद कोकोनट में कोट कर लें। इसके बाद उन्हें बेकिंग ट्रे में लगाते जाएं और हल्का सा प्रेस कर दें। बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया है। अगर आप इस रेसिपी में अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो डो बनाते हुए इसमें 1.5 से 2 टेबल स्पून दूध शामिल कर दें और इसी तरह से अंडे की सफ़ेदी की जगह पर आप पहले बॉल्स को दूध में डिप करें और इसके बाद कोकोनट में रोल कर इसी तरह से ट्रे में लगाते जाएं। इन कुकीज़ को हमें 180 डिग्री पे 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है या जब तक आपकी पसंद का कलर ना आ जाए। 5 मिनट कुकीज़ को ट्रे में ही छोड़ दें क्योंकि जब कुकीज़ बेक होकर निकलती हैं उस वक्त वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। अगर उन्हें उसी वक्त निकाला जाए तो वो टूट सकती हैं। 5 मिनट के बाद जब वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएं तो उन्हें निकालकर वायर रैक पर रख लीजिए ताकि वो कम्प्लीटली कूल हो जाएं। जैसे जैसे कुकीज़ को हवा लगती है वो क्रिस्प होती चली जाती हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी कुकीज़ कितनी क्रिस्प बनी है। जब कुकीज़ कम्प्लीटली कूल हो जाएं इसके बाद आप इन्हें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।